हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये हमारे जीन पियाजे जो थे ये स्विट्ज़रलैंड के थे और इन्होंने 400 से अधिक किताबों की रचना की। इन्होंने साक्षात्कार विधि के द्वारा बच्चों का अध्ययन किया और ये पाया कि बालकों में वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे इन्होंने अनुकूलन नाम दिया। इन्होंने अनुकूलन के दो हिस्से इन्होंने बताए। पहला है आत्मसातीकरण या फिर समावेशन इसको कहते हैं। दूसरा है समायोजन। इन दोनों का अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। जीन पियाजे ने स्कीमा नामक एक टर्म की रचना की। इन्होंने बताया कि जब भी कोई बालक किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी ज्ञान को देखता है, पढ़ता है और जानता है, तो वह उस ज्ञान की एक क्रमबद्ध संरचना अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बना लेता है। तो उस मत संरचना को इन्होंने नाम दिया स्कीमा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं या फिर 4 चरणें इन्होंने बताई है। पहला इन्होंने चरण जो बताया है वो 0 से 2 साल के बच्चों के लिए इन्होंने बताया है। इस अवस्था को इन्होंने नाम दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर संवेगात्मक अवस्था। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी इस अवस्था में जो बालक होता है वो इंद्रियों के द्वारा सीखता है। जो हमारी वो 5 इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा देखकर, सुनकर, संवेगों में द्वारा सीखता है और शारीरिक प्रतिक्रियाओं से वो सीखता है। क्योंकि बालक की उम्र 0 से 2 साल होती है, इसलिए उसमें केवल इंद्रियां सक्रिय में रहती हैं और वो संवेगों द्वारा वो सीखता है। दूसरी अवस्था इन्होंने जो बताई है उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र बताई है इन्होंने 2 से 7 साल के बीच के बच्चे जो हैं इस अवस्था में होते हैं, जिसे हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं। और इन्होंने उसका जो नाम दिया है उसे दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी वो संक्रिया करने से पहले की अवस्था। यानी जो बच्चा होता है वो जब संक्रिया करना स्टार्ट करता है उससे पहले की अवस्था को इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है। और इस अवस्था को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला हमारा पार्ट है वो है पूर्व वैचारिक अवस्था, जिसकी आयु है 2 से 4 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। दूसरी है अंतः प्रज्ञ काल, जिसमें 4 से 7 साल के बच्चे इसमें आते हैं। देखिए, पूर्व वैचारिक अवस्था यानी बच्चे जब विचार आते हैं उनके मन में, उससे पहले की अवस्था को बताया इन्होंने पूर्व वैचारिक अवस्था, यानी विचार करने से पहले की अवस्था। इसमें जो बच्चे के लिए संकेत, चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चा जो है वो खेल और अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। 2 से 4 साल की आयु होती है इस अवस्था में, पूर्व वैचारिक अवस्था में। जो हमारी दूसरी अवस्था है उसका नाम है अंतः प्रज्ञ काल। तो इस अवस्था में बच्चा जो है वो 4 से 7 साल का होता है और इस अवस्था में बच्चा जोड़ घटाओ, गुणा भाग आदि सीखता है। बच्चा जो है वो निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इसे ही इन्होंने जीववाद कहा है। देखिए, बच्चा जब 4 से 7 साल का होता है यानी अंतः प्रज्ञ काल में होता है, तो वो किसी भी निर्जीव वस्तु को वो सजीव में समझने लगता है। जैसे कि उसके सामने एक खिलौना रख दिया जाए, मान लो वो जो खिलौना है वो कुत्ते का है, तो वह जो बच्चा होगा उस कुत्ते को वह सजीव में समझने में लगेगा। तो इसे जीववाद कहते हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं को
सजीव रूप देना अपने मस्तिष्क में, उसे ही बोलते हैं जीववाद। तो यह इन्होंने बताया। पूर्व वैचारिक अवस्था को इन्होंने बताया खिलौने की आयु कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो खेल और खिलौने के माध्यम से भी वो सीखता है। हमने बताया खेल और अनुकरण के माध्यम से बच्चा पूर्व वैचारिक अवस्था में सीखता है, और इसे ही अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। वस्तु स्थायित्व का भाव इसमें जागृत होता है। प्रतीकात्मक सोच का विकास इसी में होता है। बच्चा किसी भी चीज को एक प्रतीक के रूप में अपनी सोच में वो स्थापित कर लेता है। बच्चे में अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है, यानी वो स्वयं के सापेक्ष में कार्य करता है। तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी इस अवस्था में जो बच्चे जो हैं वो संक्रिया करने लगते हैं। हम लोग स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे का तार्किक चिंतन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन केवल मूर्त रूप में। जब भी वह कोई वस्तु या फिर कोई चीज देखता है तो उसके सिर्फ मूर्त स्वरूप के बारे में वो चिंतन करता है। बच्चा जो होता है वो दो वस्तुओं के बीच में अंतर कर पाता है, समानता निकाल सकता है और असमानता आदि करना में सीख जाता है। इसे उत्क्रमणशीलता की पलावटी अवस्था कही जाती है, यानी इसमें बच्चा जो है वो स्वयं के सापेक्ष कार्य नहीं करता है, वे दूसरों के सापेक्ष कार्य करता है। तो इसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणशीलता की पलावटी अवस्था। चौथी जो अवस्था है उसका नाम है औपचारिक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इस अवस्था की जो आयु है वो 11 से 15 साल तक जीन पियाजे जी ने बताई है। और इस अवस्था में जो हमारा बच्चा है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी वो जब भी किसी वस्तु के विषय में सोचता है तो उसके अमूर्त गुणों के विषय में वो चिंतन में कर सकता है। उसमें तार्किक क्षमता का पूर्णतः विकास हो जाता है। बच्चा जो है वो तर्क करना स्टार्ट जो करता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, लेकिन तर्क का पूर्णतः विकास जो होता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, या फिर इसे हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जीन पियाजे जी ने जो अनुकूलन बताया था उसके उन्होंने दो हिस्से बताए थे। एक है आत्मसातीकरण या फिर समावेशन, दूसरा है समायोजन। ये दो टर्म का जो योग है इसे ही उन्होंने अनुकूलन कहा था। चलिए जानते हैं ये दोनों टर्म का मतलब क्या होता है। पहला है आत्मसातीकरण या फिर समावेशन करना, यानी बालक जो है अगर उसके समक्ष कोई भी समस्या रखी जाती है तो उस समस्या के समाधान के लिए वो उसकी स्कीमा है उसका प्रयोग करता है, यानी पूर्व में सीखी गई जो मानसिक क्रियाएं हैं वो उनका सहारा में लेता है, समावेश करता है। वो किसी भी नई चीज को यानी नए ज्ञान को वो अपने मस्तिष्क की जो स्कीमा पहले से स्थित है उससे जोड़ने का प्रयास करता है। और जो हमारा दूसरा है वो है समायोजन, यानी उस जो स्कीमा में उसने जो समावेशन किया है उसका वो प्रयोग करता है। बालक जो है समावेशन के पश्चात योजना व्यवहार आदि में परिवर्तन लाता है। तो इन्हीं दोनों को हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। यानी मान लीजिए हम लोग किसी बालक को दाल और चावल बस मिला के खाना में सिखाते हैं, तो सबसे पहले वो दाल और चावल को जब मिलाते हुए देखता है तो अपने मस्तिष्क में उसका समावेशन करता है, और उसके बाद में जब अगली बार हम लोग उसे दाल और चावल अलग अलग देते हैं तो वह अपने आप ही उनको मिलाकर खाने लगता है। समावेशन का समायोजन कर लिया, यानी उसने अनुकूलन कर लिया है। पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। संवेदी प्रेरक जो अवस्था है हमारी
उसे अनुकरण की अवस्था, स्मृति की अवस्था, मानसिक निरूपण की अवस्था भी कहते हैं। पियाजे के सिद्धांत को निर्माण एवं खोज का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा वो पहले निर्माण करता है, वो पहले आत्मसातीकरण करता है, वो पहले में समावेशन करता है और उसके बाद में वो खोज करता है, उसके बाद में वो समायोजन करता है। तो इसीलिए इस मत सिद्धांत को हम लोग निर्माण एवं खोज का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में बच्चे अपने दुनिया के बारे में अपनी समझ का विकास करते हैं, अपने सृजन करते हैं, वे खुद निर्माण और खोज करते हैं। ये जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया। जीन पियाजे ने बच्चों का साक्षात्कार किया था और उन्होंने अपने 3 बच्चों को भी उस साक्षात्कार में सम्मिलित किया और उसी के आधार पर उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसमें सिद्धांत से हर टीचिंग एग्जाम है उनमें निश्चित तौर पे 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसने उन दोस्तों में शेयर करें जो कि टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।